अध्यापिका गिरजा टिक्कू का गैंगरेप हुआ। आरा मशीन से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। मस्जिदों से हिंदुओं को मुसलमान बनने के फरमान जारी होने लगे और बंदूकों की भीड़ सड़कों पर घूमने लगी। दोस्तों, कश्मीर का मुद्दा हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा अलग नज़रिए पर टिका हुआ है। कश्मीर के मुद्दे को हम दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, या हम खिड़की वाले सीट किसी को नहीं देते कश्मीर कैसे दे देंगे, ऐसे डायलॉग से हटकर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि कश्मीर सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है जिसे पाकिस्तान छीनना चाहता है और हम अपनी पूरी ताकत से उसकी हिफाजत करना चाहते हैं। वहाँ 1.5 करोड़ जिंदगियाँ बसती हैं, वहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ भी लोग गुजारे के लिए घर से दूर जाते हैं, वहाँ भी कोई उनकी राह तकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मिनारी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल उठा पटक पर। पिछले 32 सालों में कश्मीर में 50,000 से लेकर 1 लाख जाने गई है, जिनमें हजारों की संख्या में हमारे फौजी और हजारों की संख्या में कश्मीर के विद्रोही शामिल हैं। वहीं 3.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी हिंदू बेघर हो चुके हैं, अर्थात हजारों की संख्या में लड़कियां विधवा हुई है और हजारों की संख्या में माओं ने अपने बेटे खोए हैं, लेकिन परिणाम शून्य। न तो हमने 1 भी इंच जमीन उनसे ली है, न उन्होंने हमसे। सिर्फ हम दोनों बहस जरूर करते हैं कि हमने ज्यादा मारे या उन्होंने। आखिर कब तक इस बिना परिणाम वाली लड़ाई में हम अपने जवानों को जोकते रहेंगे और शहीदों की संख्या बढ़ाते रहेंगे? चलिए मुद्दे को तथ्यों के साथ समझते हैं। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया तो मजहब के आधार पर उसके 2 टुकड़े भारत और पाकिस्तान किए गए। जिन्ना बंटवारे के अगुआ रहे। 1946 के चुनाव में लड़के लेंगे पाकिस्तान का नारा देने वाली मुस्लिम लीग को आरक्षित मुस्लिम सीटों पर 95% वोट मिले। हालांकि बंटवारे का दोष सावरकर और हिंदू महासभा पर भी मढ़ा जा सकता है। बहरहाल वे भले ही पार्टीशन की मीटिंग में नहीं थे। धार्मिक आधार पर कई रियासतें पाकिस्तान के साथ व कई रियासतें भारत के साथ जुड़ी, लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। बहरहाल वे किसी के साथ नहीं जुड़े। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस पर हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय कर दिया और भारतीय सेना ने आकर पाकिस्तान समर्थित कबायलियों को खदेड़ा। लेकिन कश्मीर के कुछ भाग पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया, जिसे POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ले गए। तब यह निर्णय हुआ कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेज हटाएगा और कश्मीर में जनमत संग्रह होगा कि कश्मीर किसके साथ रहना चाहता है। लेकिन उसके बाद न कभी पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेज हटाई और न ही कभी कश्मीर में जनमत संग्रह हो पाया। उस समय आया आर्टिकल 370 जो कि टेम्परेरी था। इसके तहत भारत सरकार को कश्मीर के एक्सटर्नल अफेयर और डिफेंस के अलावा किसी भी अन्य मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार नहीं था। इस मुद्दे पर कश्मीरी मुसलमानों के नेता शेख अब्दुल्ला व अन्य मुसलमान नेता भी भारत के साथ थे, अर्थात कश्मीर अपनी मर्जी से भारत के साथ था और खुश था। हालांकि कुछ कट्टरपंथी संगठन कश्मीर का पाकिस्तान में विलय या आज़ाद कश्मीर चाहते थे। 1984 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादियों ने इंग्लैंड में भारतीय राजनयिक का अपहरण कर आतंकवादी मकबूल भट्ट को रिहा करने की मांग की और भारतीय राजनयिक की हत्या कर दी। मकबूल भट्ट को फांसी पर टांग दिया गया। 1984 में ही इंदिरा गांधी ने गुलाम मोहम्मद शाह को फारूक अब्दुल्ला के स्थान पर जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। शाह पार्टी में उतनी पकड़ नहीं रखते थे तो उन्होंने कट्टरपंथ का सहारा लिया। 1986 में उन्होंने जम्मू में एक मंदिर में मस्जिद बनाने का फैसला किया, जिससे वहां पर दंगे भड़क उठे। 1987 में जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव फारूक अब्दुल्ला ने जीता। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के मोहम्मद यूसुफ शाह ने चुनाव में अब्दुल्ला पर धांधली का आरोप लगाया। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट कश्मीर में शरीयत कानून चाहती थी। इसके बाद मोहम्मद यूसुफ शाह आतंकी संगठन हिजमुल मुजाहिदीन का प्रमुख सैयद सलाउद्दीन बन गया। इसके बाद कश्मीर में कट्टरपंथ में बढ़ोतरी होने लगी। मई 1988 में ओसामा बिन लादेन, परवेज मुशर्रफ और जनरल जियाउल हक के नेतृत्व में कई कट्टरपंथी सुन्नी संगठनों ने POK के गिलगित में सैकड़ों शियाओं का नरसंहार किया। 1989 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आतंकवादियों को पाकिस्तान बुलाया और कश्मीर के लिए प्लान बनाया।
इसके बाद कश्मीर में हिंदुओं पर कट्टरपंथी हमले शुरू हो गए। हमला जो सुर्खियों में आया, जिसमें 14 सितंबर 1989 को कट्टरपंथियों ने एक वकील और बीजेपी नेता टीकालाल टपलू को बड़े बाजार में गोलियों से भून दिया। कश्मीर और राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार अपने हाथ बांधे हुए थी। 4 जनवरी 1990 को कश्मीर के एक अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने हिंदुओं को कश्मीर खाली करने को कहा। 4 जून को एक अध्यापिका गिरजा टिक्कू का गैंगरेप हुआ, उसका पेट चीर दिया गया और उसके बाद आरा मशीन से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। ऐसी सैकड़ों हैवानी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। 21 जनवरी 1990 को राज्यपाल के पदभार संभालने के 2 दिन बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों पर गोलियां चलाई, जिसमें 40 लोग मारे गए। इस घटना से घाटी में अराजकता फैल गई और बंदूकों की भीड़ सड़कों पर घूमने लगी। मस्जिदों से हिंदुओं को मुसलमान बनने या कश्मीर छोड़ने के फरमान जारी होने लगे। हिंदुओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व कारखानों पर कब्जा कर लिया गया। Shopian, a small town where 2 days after the release of Rubia Sayyid, a mob affected by mass hysteria had burned down a place of worship, attacked the Hindus and destroyed their properties. इस हिंसा से 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू अपनी बहन बेटियों की इज्जत और अपनी जान बचाने के लिए पलायन कर गए। उसके बाद कश्मीर में 5 लाख सशस्त्र बलों की तैनाती की गई, जो अब तक 6 लाख तक पहुंच चुकी है, जो कुल भारत के सक्रिय सशस्त्र बलों का आधा हिस्सा है। तब से मिलिटेंट्स और सशस्त्र बलों के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें रोज मिलिटेंट्स भी मरते हैं और हमारे जवान भी, लेकिन हल कुछ नहीं निकलता। 2021-22 के बजट के अनुसार जम्मू कश्मीर पर 1,08,621 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग 70,000 रुपये। जबकि देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति मात्र 23,000 रुपये ही खर्च होंगे। जहां एक तरफ कश्मीर के कई मुस्लिम भारत को अपना देश नहीं मानते और पाकिस्तान में मिलाने की बात करते हैं, वहीं कई कश्मीर के मुस्लिम युवा सेना में भर्ती हुए हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़े हैं और तिरंगे में लिपटकर इस भूमि में दफन हुए हैं। पाकिस्तान पीओके वाले कश्मीर को नहीं संभाल पा रहा है, बांग्लादेश को अपनी जिद के कारण खो चुका है, लेकिन कश्मीर की जिद अभी भी पाले हुए है। सियासत के अलग अलग रंगों के बीच फंसा कश्मीर हमेशा काला अंधेरा पाता है, जिसका सूरज कभी नहीं उगता। यहाँ देश के जवान बेटे अस्त होते हैं, जनता तकलीफों के दौर से गुजरती है और धरती का स्वर्ग नर्क सा दिखाई देता है। यदि भारत और पाकिस्तान असल में कश्मीर में जाने वाली जिंदगियों की फिक्र करते हैं, तो दोनों को एक साथ बैठकर इसका हल निकालना होगा, वरना कब तक दोनों तरफ से माएं अपने जिगर के टुकड़ों को कश्मीर में गोली खाने भेजती रहेगी। दोस्तों, आपके इस मुद्दे पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।